राधा स्वामी जी साखी। एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसका मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फ़ौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया में अंदर छाँव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कुदकते रहे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोला, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, पर तूने कुछ ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छाँव में बैठ रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती है। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से तुम्हारे पेट के नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा ही मिलेगी। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई, सेठ की आंखें तो खुल गईं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं क्या हम उसके उपदेशों को समझ रहे हैं या नहीं? तो अभी हमारी आंखें बंद ही हैं। इसलिए इन आँखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा दी गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो भजन सिमरन पर बैठकर ही है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हासिल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पल्ले कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ रह जाएंगी। संगत में भी फरमाते हैं कि कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फ़ायदा उनको ही है। किसी और शिष्य को उसका फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते। इसके लिए हमें सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो, बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमात्मा एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें, पर सही तरीका क्या है? बाबा जी नामदान के वक्त सही तरीका बताते, सही तरीका समझाते हैं।
सिमरन हमेशा चुप कर करना चाहिए, खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई ना देख सके। हम बिना किसी बाधा के सिमरन करें। दूसरा, सिमरन 3 बजे उठकर नहा धोकर करना चाहिए। नहाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सुस्ती ना आ सके, कोई ख़ास कारण नहीं है। तीसरा, रात को भोजन संयम से करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकें। चौथा, खाना हमें हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे। पाँचवा, किसी भी प्रकार के नशे से वंचित हैं। छठवां, प्रेम करे, मोह नहीं। सातवां, अपने अंदरूनी रहस्य को कभी दूसरों को ना बताएं, इससे ही आपकी ही दौलत कम होगी। आठवां, क्रोध को कोसों दूर रखें, क्रोध और सिमरन ये उलट हैं। नौवां, सद्गुरु का चिंतन हमेशा करते रहें, एक पल के लिए भी नाम को ना भूलें। 10वां, संयम से काम लें, पराई स्त्री पर कभी नज़र ना रखें, ये आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट्टी कर सकता है और आपको पीछे धकेल सकता है। 11वां, कभी शिकायत ना करें, जो मिल रहा है या मिलेगा सब आपके कर्मों का नतीजा है और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बचा सकता। विवेकता से काम लें। 12वां, नियमित सत्संग सुनें, सबको प्रेम करें पर कभी किसी नास्तिक के साथ बहस ना करें, उनकी संगत कम करें। 13वां, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो नए समाज की आधारशिलता हैं, अपना योगदान दें। 14वां, रोज़ अपने वक्त में से 2.5 घंटे दें, अगर नया नामदान लिया है तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 15वां, रोज़ रात को खुद से पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया है, इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की होगी। इन सुनहरी 15 बातों को याद रखें। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।